हाय गाइस, आज हम रिव्यू करेंगे HyperX क्लाउड कोर 7.1 सराउंड साउंड हेडफोन का, जो कि है प्रोफेशनल ग्रेड का गेमिंग हेडफोन। बात की शुरुआत सबसे पहले हम पैकेजिंग से करेंगे। तो ब्लैक कलर का स्क्वायर बॉक्स आया है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है, और बॉक्स के अंदर एक्सेसरीज़ रखने के लिए फॉर्म दे रखा है, कुशनिंग दे रखी है, और प्रॉपर वे में सेफ पैकेजिंग करके दिया हुआ है। इससे सीधे सीधे इंडिकेट होता है कि कंपनी इस प्रोडक्ट की रेस्पेक्ट करती है। जब भी आपको किसी कॉस्टली प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी मिले तो समझ लो कंपनी ने एटलीस्ट उसको थोड़ी रेस्पेक्ट दी है। हालांकि क्वालिटी चेक और परफॉर्मेंस कैसी आती है वो एक और दूसरी बात होती है। बॉक्स ओपन करने पर हम लोगों को मिला हेडसेट इटसेल्फ, माइक जो कि डिटैचेबल है, और एक यूएसबी एक्सटेंशन केबल। हेडसेट में 1 मीटर की वायर है जिसका 3.5 mm से कनेक्टिविटी है, जो कि फ़ोन से कनेक्ट हो सकता है या किसी भी 3.5 mm जैक से सीधे कनेक्ट हो सकता है, और 2 मीटर का यूएसबी एक्सटेंशन वायर है। तो जब आप इस पूरे वायर को साथ में लोगे तो ये टोटल लेंथ 3 मीटर की होगी, जो कि एक ब्रेडेड केबल है, काफ़ी ड्यूरेबल होने वाली है। टच करके ये ऐसा ही फील होता है, हालांकि एक्चुअल यूज़ के बाद पता लगेगा कि इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है। अब हम आ जाते हैं बिल्ड क्वालिटी पे। तो बेसिकली इसका जो मेमोरी फोम है वो डिसेंट क्वालिटी का है, और इसकी बॉडी है वो ब्रश्ड एल्यूमिनियम से बनी है जो कि स्टूडियो ग्रेड का है। यानी कि इसका बॉडी काफ़ी ड्यूरेबल है और अच्छा लुक एंड फील है। अगर हेडबैंड के बारे में मैं बात करूं तो ये आसानी से किसी भी टाइप के सिर में फिट हो जाएगा, क्योंकि ये एडजस्टेबल हेडबैंड के साथ आता है। और डिफ़ॉल्ट मोड में ये बहुत अच्छी तरीके से मीडियम साइज़ के सिर पे अच्छे से फिट हो जाएगा, ना ज़्यादा टाइट आएगा ना ज़्यादा लूज़ आएगा। अगर आपका सिर ज़्यादा बड़ा है तो आप इसको एक्सटेंड करके और फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइक्रोफोन नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है और डिटेचेबल है, जो कि 3.5 mm जैक के थ्रू हेडफोन से कनेक्ट होता है। जब आप म्यूज़िक लिसनिंग या सिर्फ लिसनिंग का कोई पर्पज़ से काम में ले रहे हो तब माइक्रोफोन को हटा करके आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ऑडियो क्वालिटी के बारे में हम इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, तो अभी हम दूसरे फैक्टर्स को पहले एक बार देख लेते हैं। इसमें इनलाइन रिमोट कंट्रोल भी दे रखा है, जो इसकी यूएसबी वाली एक्सटेंशन केबल है, और वो रिमोट कंट्रोल में जो फीचर्स दे रखे हैं वो ठीक ठाक हैं। जैसे आप उसकी माइक की साउंड एडजस्ट कर सकते हो, और हेडफोन की ऑडियो की साउंड एडजस्ट कर सकते हो, और म्यूट का बटन दे रखा है, और बीच में एक 7.1 का सराउंड साउंड का बटन दे रखा है, जो कि बेसिकली आपकी ऑडियो को हल्का सा एनहांस कर देता है। हमेशा वो फीचर अच्छा नहीं लगता, जैसे कि अगर आप चैटिंग कर रहे हो किसी से ऑनलाइन, उस टाइम पे आपको वो 7.1 ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत अच्छी वॉइस नहीं फील होगी उस टाइम पे आपको कानों में। पर अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो वो 7.1 सराउंड साउंड एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा। और हेड कप्स की बात करोगे आप, तो हेड कप्स का ऐसा है कि थोड़ा सा लीकेज है ऑडियो का। तो अगर आप ज़्यादा हाई वॉल्यूम पे गेमिंग वगैरह करते हो या कुछ भी म्यूज़िक लिसनिंग वगैरह करते हो तो सराउंडिंग में भी थोड़ा नॉइज़ फैलेगा, तो आपके आसपास बैठे लोग उसको सुन सकते हैं। एडिशनल फीचर्स में इसके बॉक्स पे बता रखा है कि फ्री टेक्निकल सपोर्ट है प्रोडक्ट के लिए, और 2 साल की इसकी वारंटी मिलेगी। तो ये सारे फीचर्स हो गए, बिल्ड क्वालिटी वगैरह सब हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो इसका पहला प्रॉब्लम जो है, इसका माइक की ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी। दूसरी बात कि जब आप चैटिंग वगैरह कर रहे होते हो उस टाइम पे अगर आपका वायर हिल रहा है ज़्यादा, या फिर आपका हाथ माइक के आसपास कहीं पहुंच रहा है या माइक को ही टच कर रहा है, तो एक वो फ्रिक्शन वाली जो नॉइज़ होती है उसको ये माइक कैप्चर कर लेता है, और वो आपके खुद के कानों में भी सुनाई पड़ेगा और अगले बंदे को भी फील हो जाएगा कि इसके वायर के साथ कुछ हो रहा है। इसका दूसरा इशू ये है, जैसा कि मैंने बताया, हेड कप्स में से थोड़ा सा साउंड का लीकेज है। तो जब आप इसमें ज़्यादा वॉल्यूम पे म्यूज़िक या गेमिंग करोगे तो वो एक्चुअली पूरे रूम में सुनाई देगा, और वो कोई प्लीजेंट एक्सपीरियंस नहीं होता। ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक छोटी साइज़ का स्पीकर जैसा ही काम करने लगता है उसके बाद। इसका तीसरा इशू स्पेसिफिकली मेरे साथ हुआ है, हो सकता है आप लोगों के साथ ना हो, पर क्योंकि ये हुआ है इसलिए मुझे बताना ज़रूरी है। ये ऑनेस्ट रिव्यू है। तो ये मेरा दूसरा हेडसेट है। इससे पहले जो आया था उसको मुझे रिप्लेस कराना पड़ा, और वो इसलिए क्योंकि उसके माइक की क्वालिटी एकदम घटिया थी।
पूरी वॉइस पिकअप नहीं कर रहा था, और जो कुछ भी पिकअप कर रहा था वो काफ़ी नेज़ली वॉइस पिकअप कर रहा था। और फिर मैंने ये रिप्लेस करके मंगाया, और इसकी वॉइस क्वालिटी एक्सेप्टेबल रेंज में है, जिससे मैं सारे काम कर सकता हूँ, चैटिंग या गेमिंग या वॉइस ओवर। तो अब आपको ऑडियो क्वालिटी के बारे में भी मैं बता देता हूँ। तो आपने जितनी भी इस रिव्यू के अंदर ऑडियो सुन रखी है वो पूरी की पूरी इसी हेडफोन से रिकॉर्ड हो रखी है। 3.5 mm जैक से जूम H1n में रिकॉर्ड हुई है। फिर ये रिकॉर्डेड वॉइस को मैं वीडियो के साथ सिंकअप करके आप लोगों को सुना रहा हूँ। ये मेरी लास्ट क्लिप है, और जहाँ तक मैंने डिसाइड किया है, क्योंकि इसका नॉइस कैंसलेशन ठीक ठाक लेवल का है, तो मैं इस वॉइस को या इस पूरी वीडियो की ऑडियो को बिल्कुल भी एडिट नहीं करने वाला, सिर्फ मैं एम्पलीफाई करके डाल दूंगा। तो आपको पता लग जाएगा कि कैसी इसकी ऑडियो आती है। और मैं कुछ अच्छा या बुरा नहीं बोलूँगा फाइनल वर्डिक्ट के तौर पे। इस बार रिव्यू में मैं बोलूँगा आप अपने आप सुन लो, इसकी वॉइस जैसी है आपके सामने आ जाएगी। आपका मन हो तो ले लेना, ना मन हो तो प्रोडक्ट्स की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। जो प्रोडक्ट अच्छा लगे वो ले लेना, और सिर्फ ज़रूरी हो वही प्रोडक्ट लेना। अपने पैसे भी बचाओ, थोड़ा एनवायरनमेंट भी बचाओ। तो चलिए रिव्यू यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्रोडक्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, चेकआउट कर लेना प्लीज़। मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा अगर आप ये प्रोडक्ट ख़रीद रहे हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।